अगर आपके घर में एक्सपायर्ड मेडिसिन है तो आप जान जाएंगे इसके फायदे और हैरान रह जाएंगे और इसके इस्तेमाल देखकर, और आप कभी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन को जाया नहीं करेंगे। जितनी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो इकट्ठी करते जाएं और उससे करें अपने घर के कुछ जरूरी काम। और वो काम क्या करने हैं मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन लेनी है, जितनी भी आपके पास मौजूद है। ये देख सकते हैं किसी में 5 टैबलेट्स निकली हुई हैं, किसी में 2, किसी में 3। और सो मेरे पास ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है, बिल्कुल वेस्ट मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल में नहीं है, जो कि पुरानी मेडिसिन है। अब हम ले लेंगे एक प्याली और उसमें हम निकालेंगे एक्सपायर्ड मेडिसिन। जितनी भी टैबलेट्स हैं वो सारी इसमें निकाल लेंगे। जितनी भी आपको चाहिए होंगी आपने उतनी टैबलेट्स इसकी निकाल लेनी है। इन एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में कुछ भी गलत मत सोचिएगा, आप इसके इस्तेमाल देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी इन मेडिसिन से आप जानकर हैरान रह जाएंगे और इसके इस्तेमाल भी बहुत इजी है। सो आपने यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं करना, बस आपने जस्ट ये टैबलेट्स निकालनी है एक प्याली में, और जितनी आपके पास टैबलेट्स मौजूद हैं आपने इसमें यूज करनी है। आप इसमें कैप्सूल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ ये टैबलेट्स ही चाहिए होंगे। सो मैंने यहाँ पे टैबलेट्स निकाल ली हैं सारी, आप देख सकते हैं ये कलरफुल टैबलेट्स हैं और देखने में भी अच्छी लग रही हैं। सो अब हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने कोई मुश्किल काम नहीं करना, बहुत इजी सा काम है। जस्ट हमने इनका पाउडर बनाना है और इनका फाइन सा हमने पाउडर बनाना है ताकि जब हम इसको यूज करें तो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लूंगी। ये जस्ट 1 से 2 मिनट में ये पाउडर बन जाएगा। बारीक फाइन पाउडर आपको चाहिए होगा और बाज टैबलेट के ऊपर छिलका होता है, सो वो आप उतार के फेंक दीजिएगा। सो यहाँ पे आप इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। जब आप इनका पाउडर बना लेंगे तब हमारा काम स्टार्ट होगा कि हमने इनका करना क्या है। यहाँ पे फाइन सा पाउडर बन चुका है और इसके कुछ टैबलेट के ऊपर हल्का सा छिलका है, तो वो हम बाहर निकाल देंगे। ये है हमारा फ्राई पैन और जो कि बहुत ब्लैक हो चुका है, इसके ऊपर बहुत जिद्दी दाग बन चुके हैं जो कि उतरेंगे नहीं। इनको हम उतारेंगे जस्ट 1 से 2 मिनट में और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो हमने जो फाइन सा पाउडर बनाया है टैबलेट्स का वो हम इस फ्राई पैन पे डाल देंगे। और जब हम इन मेडिसिन को फ्राई पैन पर डाल देंगे तो इसके ऊपर हम डालेंगे लिक्विड बर्तन धोने वाला। सो आप चाहें तो साबुन भी बर्तन धोने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे चंद कतरे बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल दिया है और अब हम इस्तेमाल करेंगे इस पर स्पंज का। आपने स्पंज का हार्ड वाला हिस्सा वो यूज करना है और आपने इस सब को रगड़ना है बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये मेडिसिन है वो चारों तरफ फैल जाए, और इसको फैला के आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से सफाई करनी है। तो यहाँ पे बिना रगड़े, बहुत ज्यादा रगड़े, आप आसानी से इस फ्राई पैन को चमका सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। सो अगर ये आपको थिक थिक लगे तो आप इस पर पानी डालकर इसको और थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं ताकि ये आसानी से झाग बना सके जो हमने लिक्विड डाला है। सो यहाँ पे मेडिसिन थोड़ी खुश्क थी, सो मैंने यहाँ पे पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला कर दिया और जितना भी और बचा हुआ पाउडर था मेडिसिन का वो भी मैंने डाल दिया है ताकि ये ज्यादा अच्छे से साफ हो सके। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो आपके बर्तन को चमका देगी, साफ सुथरा कर देगी। यकीन जाने ये बहुत दिनों का इस तरह से ब्लैक था, इसको साफ करना, आम साबुन से साफ करना इसके बस में नहीं था। सो मैंने यहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज किया और इसको हमने बेहतर तरीके से चमकाना है। आपने यहाँ पे इसको लगा के 2 से 3 मिनट के लिए रख देना। 2 से 3 मिनट रखने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है और ये चंद मिनटों में साफ हो जाएगा। यकीन जाने आप इस तरह करके देखें और आप इसके इस्तेमाल देखकर हैरान रह जाएंगे। सो फ्राई पैन के अंदर वाली जगह पर भी आप इसको अच्छी तरह तरीके से साफ कर सकते हैं और इसके सॉफ्ट वाला हिस्सा यूज कीजिएगा क्योंकि ये नॉन स्टिक बर्तन है। सो इस पर हम दूसरी सुरुचि इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आप चाहें तो कोई और भी कपड़ा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सुरुचि की बजाय। सो आप आसानी से इसको साफ कर सकेंगे। आप देख सकते हैं ये काफी हद तक साफ हो चुका है। जो इसकी ब्लैक वाला हिस्सा है वो रिमूव हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना फ्राई पैन है। सो ये इतना ही साफ होता है और इससे ज्यादा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा ब्लैक वाला हिस्सा था वो रिमूव हो चुका है। अब इसकी लाइंस में हल्का हल्का ब्लैकनेस रह गई है, सो वो हम फिर एक दफा इस्तेमाल करेंगे तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से साफ हो चुका है ड्राई होने के बाद। ये अब फिर से नया हो गया। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। सो आप देख सकते हैं फ्राई पैन है वो चमक चुका है, जो नीट एंड क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको फ्राई पैन की एक और भी टिप बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी।
लेके आई हूँ ये वाली नॉन स्टिक बर्तन को लेके है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का कोई भी बर्तन है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, सॉस पैन, कोई भी चीज है, आप अगर चाहते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा हो, वो और जल्दी खराब भी ना हो, तो आपने कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी, जो मैं आपको हैक्स टिप्स बताऊंगी, आपने उसको जरूर ट्राई करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो आपने एक बात का इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो तार वाली सुरुचि है वो इस्तेमाल नहीं करनी, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये वाला खाली स्पंज, जो फॉर्मिंग स्पंज होता है बर्तन धोने वाला, आपने इसकी सॉफ्ट साइड से इसको हमेशा धोना है। आप जब भी धोएं, धोने के बाद इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आपने लेना है ऑयल। सिंपल आपने ऑयल के 2 से 3 कतरे इस फ्राई पैन में डाल के और फिर इसको सारे फ्राई पैन पे अच्छे तरीके से लगा देना है। जब भी आप इस तरीके से फ्राई पैन पर लगाएंगे ऑयल, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा और इस पर कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे, और फिर एहतियात के साथ आप इसको कैबिन में रख सकते हैं। आपका फ्राई पैन जल्दी खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह से अपने नॉन स्टिक बर्तन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक का कोई भी बर्तन है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, सॉस पैन, कोई भी चीज है, आप अगर चाहते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा हो, वो और जल्दी खराब भी ना हो, तो आपने कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी, जो मैं आपको हैक्स टिप्स बताऊंगी, आपने उसको जरूर ट्राई करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो आपने एक बात का इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो तार वाली सुरुचि है वो इस्तेमाल नहीं करनी, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये वाला खाली स्पंज, जो फॉर्मिंग स्पंज होता है बर्तन धोने वाला, आपने इसकी सॉफ्ट साइड से इसको हमेशा धोना है। आप जब भी धोएं, धोने के बाद इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आपने लेना है ऑयल। सिंपल आपने ऑयल के 2 से 3 कतरे इस फ्राई पैन में डाल के और फिर इसको सारे फ्राई पैन पे अच्छे तरीके से लगा देना है। जब भी आप इस तरीके से फ्राई पैन पर लगाएंगे ऑयल, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा और इस पर कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे, और फिर एहतियात के साथ आप इसको कैबिन में रख सकते हैं। आपका फ्राई पैन जल्दी खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह से अपने नॉन स्टिक बर्तन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वाली टिप एंड ट्रिक जो है मेरे पास, वो है सूजी को लेके। अगर आपके घर में सूजी मौजूद है, आपने इसको गिलास में डालना है, गिलास में डालना है। अगर आपका फ्राई पैन छोटा है और आप उसको छन्नी से छानना मुश्किल है, तो अगर आप उसको छन्नी से छानेंगे तो वो साइडों पे गिरेगा। तो आपने जस्ट सूजी को ग्लास में डाल लेना है और आपने लेनी है छन्नी। आपने छन्नी लेनी है और फ्राई पैन जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो छन्नी इसके ऊपर रख कर आपने बिल्कुल इस तरह से छानना है, जिस तरह से मैं छानूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से जो सूजी है वो साइडों पर नहीं गिरेगी, 100% नहीं गिरेगी। ये बहुत ईजी सहायक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसी तरह से जो ग्लास है उसको छन्नी के ऊपर इस तरह से रखना, दरमियान वाली साइड पे, या दरमियान वाली साइड पे रखेंगे। आपने फिर ऐसा ऐसा हाथों से इसी तरह ग्लास को पकड़कर आपने इसको ऐसे घुमाना, घुमाएंगे तो जो सूजी वो अच्छे तरीके से छान जाएगी। और आप साइडों पर देखेंगे कि सूजी का एक दाना भी नीचे नहीं गिरा होगा। जो अगर आटा है, सूजी, आप इस तरह से अगर उसको छानेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत कमाल की टिप है। आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वाली टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी मेरे पास एक और नेक्स्ट जो टिप है वो भी बहुत कमाल की, इसी सूजी को लेकर। अगर आपके पास सूजी है, आपके घर में सूजी है, किलो 2 किलो जितनी भी ज्यादा है, वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में इसमें कीड़ा और सूंडी वगैरह पड़ जाती हैं। आपने जस्ट एक छोटी सी टिप लगानी है। आपने इस सूजी को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनना है। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसको किसी जार में डाल लेना है। जो आपकी सूजी है वो कभी खराब नहीं होगी और ना ही उसमें कीड़ा पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अभी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही कमाल की। अगर आपके पास कार में या किसी ट्रैवल सफर करते हुए आपके पास कंघी है, वो गंदी हो चुकी है, आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बगैर पानी के साफ हो जाए, तो बगैर पानी के साफ करने के लिए आपको चाहिए होगा पाउडर। आपके पास अगर पाउडर मौजूद है तो आपने इस कंघी के ऊपर इस तरह से पाउडर छिड़क देना है। जब आप अच्छे तरीके से इस कंघी पर पाउडर छिड़क देंगे तो आपको चाहिए होगा टीथ ब्रश। आपने टीथ ब्रश लेना है और इस टीथ ब्रश से आपने इस कंघी को साफ करना है। आप जब इस तरीके से इसको साफ करेंगे, जो कंघी है वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी और जितनी भी इस पे मैल या गंद वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी। और बहुत इजी तरीके से आप जो अपनी कंघी है वो बगैर पानी के साफ कर सकेंगे। आपने जस्ट पाउडर के साथ इस कंघी को और टीथ ब्रश की मदद से साफ करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाली वीडियो
आपको कैसी लगी। इस तरह से साफ करने के बाद आपने फिर कंघी को किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेना। आप देख सकते हैं ये गंदी वाली कंघी थी जो कि अब नीट एंड क्लीन हो चुकी, साफ सुथरी हो चुकी, ऐसे लग रहा है जैसे पानी से धोया है। सो आप भी इसी तरह से अपने घर की कंघी और ब्रश को साफ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट टिप है वो वैसलीन को लेके। आपके पास अगर वैसलीन मौजूद है, आप चाहते हैं कि जब भी वैसलीन लगाएं तो अजीब सी स्मेल आती है जो आपको सूंघने में अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि आप वैसलीन लगाएं तो वैसलीन परफ्यूमेड हो। गर्मी हो या सर्दी हो, वैसलीन फटे जिस्म के लिए या एड़ियां फटी हुई उस पर लगाते हैं। सो आप जब भी वैसलीन लगाएं तो आप वैसलीन लगाने के बाद में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क ले। आप जब भी वैसलीन पर परफ्यूम छिड़केंगे तो वैसलीन वो परफ्यूमेड हो जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट वैसलीन पर परफ्यूम छिड़क के आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। आपकी जो वैसलीन है वो परफ्यूमेड हो जाएगी, खुशबू वाली हो जाएगी और आपको लगाना भी अच्छा लगेगा। जो वैसलीन है वो बहुत ऑयली होती है और ये बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये भी हैक। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली हैक आपको पसंद आई होगी। दूध उबालते वक्त कुछ बातों का आपको पता होना और उनके हैक्स का पता होना जरूरी है। सो मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हैक्स और टिप्स लेके आई हूँ। सो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप दूध बॉयल करते हैं तो बस आपको चाहिए होगा एक अदद बेलन। आपने बेलन लेना है जिससे हम रोटियां बेलते हैं। सो बेलन लेना है और आप जितना मर्जी दूध बॉयल करें वो आज के बाद नहीं गिरेगा। सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटी सी हैक लेनी है। जब आप किचन से बाहर मर्जी जितने मर्जी काम करे, दूध आपका जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। दूध उबालते वक्त आपने बेलन को इस तरीके से आपने पतीले के ऊपर रख देना है। जब भी आप दूध बॉयल करें आपने हमेशा इस तरह बेलन को ऊपर रख कर और फिर चाहे आप किचन से बाहर चले जाएं, लाइट आंच रखें और इस तरह से आप बेलन ऊपर रख दें। जो दूध है जब भी बॉयल होगा तो वो दूध इस बेलन के साथ या ही टकराएगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, दूध नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी हैक आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी दूध बॉयल करें इसके ऊपर आप बेलन रख दें जो रोटी बेलने वाला है, तो आपका जो दूध है वो नीचे नहीं गिरेगा। दूध बॉयल करते वक्त एक और भी टिप है मेरे पास जो कि बहुत ही जबरदस्त है, आसान सी है कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप दूध बॉयल कर रहे हैं तो आपके पास बर्फ का टुकड़ा मौजूद है, बर्फ का छोटा सा पीस हो, जितना मर्जी छोटा पीस हो, ये बड़ा कोई मसला नहीं है। या ही दूध नीचे गिर रहा हो, आपको लगे कि आप चूल्हा नहीं जल्दी से बंद कर सकते, तो आपके पास अगर बर्फ का टुकड़ा मौजूद है तो आप बर्फ का टुकड़ा उस दूध में डाल देंगे। आप या ही बर्फ का टुकड़ा दूध में उबलते हुए दूध में डालेंगे तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।